वो सबके पिता है, बराबर। इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। महाकाल का जो सेंटर है वहीं से पृथ्वी का सेंटर चालू होता है। चारों काल जो है उनके कब्जे में है। महाकाल के दर्शन करने से लोगों का काल दूर हो जाता है। शिवलिंग भी आप देखेंगे उनकी, तो उसी शिवलिंग में एक आकार दिखेगा आपको महादेव का। ये सी शिवलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा। ओनली एक उज्जैन शहर में ही है, जिसको अवंतिका नाम से जाना जाता है। उज्जैन शहर को, उज्जैन बाद में हुआ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयम् अमृतात्। आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम आए हैं उज्जैन, एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक शहर नहीं, यहाँ एक ऊर्जा है, एक दिव्यता है। ये एक मोक्ष की भूमि है। सप्तपुरी यानी 7 मोक्ष देने वाली नगरियों में से एक है उज्जैन, और यहीं पर स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। यह महादेव स्वयं महाकाल रूप में विराजमान है, मतलब यह काल भी महादेव के कंट्रोल में है। उज्जैन से पहले हम गए थे नलखेड़ा बगलामुखी मंदिर। अगर आपको तंत्र शक्ति, देवी सिद्धि और पावरफुल मंदिरों में इंटरेस्ट है तो आपको वो व्लॉग जरूर देखना चाहिए। उसके पहले आइए जानते हैं उज्जैन को और भी अच्छे से। नलखेड़ा मंदिर से वापस आने के बाद में रात को हम सीधा चले गए महाकाल लोक, उज्जैन की एक बहुत ही प्रख्यात और काफी दिव्य जगह। यहाँ रात में महाकाल लोक देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। महाकाल लोक का डेवलपमेंट हुआ था 2022 में। ये एक ग्रैंड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है जो महाकालेश्वर मंदिर को एक्सपैंड करता है। यहाँ पर 900 से ज्यादा मीटर का कॉरिडोर है, 100 से ज्यादा भव्य मूर्तियां और हर जगह शिवजी की कहानियों को डिपिक्ट किया गया है। यहाँ पर रात में पानी के ऊपर एक खूबसूरत लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसे देखने के लिए भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप जल्दी जा रहे हो तो अपनी स्पॉट पहले रिजर्व कर लेना। यहाँ का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि जब आप यहाँ वॉक करते हो तो आपको लिटरली ऐसा फील होता है कि आप शिवजी के यूनिवर्स में आ चुके हो। हर मूर्ति एक कहानी बताती है, हर कॉर्नर पे एक स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है, और डेली यहाँ अप्रॉक्स 1 से 2 लाख लोग विजिट करते हैं, और पीक डेज में तो इससे भी ज्यादा। रात में यहाँ लाइट्स, शांति और चैंट्स के बीच में एक अलग ही डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। कहा जाता है कि महाकाल की नगरी में बिना उनके कोतवाल यानी बाबा काल भैरव के दर्शन के आपकी यात्रा कभी सफल नहीं होती। इसलिए हम सुबह जल्दी जल्दी निकल गए बाबा काल भैरव के दर्शन करने। गिरीश नरेश परेश महेश बिलेश भूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम उमय दिव्य।
काल भैरव जी शिव जी का ही एक उग्र रूप है। रोज यहाँ 20,000 से ज्यादा लोग आते हैं और नवरात्रि जैसे त्योहार पर यहाँ बहुत ज्यादा लाइन होती है। लगभग 4 से 5 घंटे आपको लाइन में खड़े रहना पड़ता है। हम सुबह जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए हमें लाइन कम मिली, बट फिर भी हमें 1-2 घंटे तो लग ही गए थे। शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगं हे चिवरमान। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भैरव बाबा को मदिरा यानी कि अल्कोहल चढ़ाई जाती है, और सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो मदिरा लिटरली मूर्ति के मुख में गायब हो जाती है। आज तक साइंस भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। प्रदेहि विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगं। हम सुबह 7 बजे वापस आए और पूरी रात ठीक से सोए नहीं थे, इसलिए थोड़ी देर हमने आराम किया। फटाफट उठे, रेडी हुए, कुछ खाया और फिर निकल गए उज्जैन को एक्सप्लोर करने। हमने एक ऑटो रिक्शा बुक कर ली पूरे दिन के लिए। हमने उनको 8 से 10 स्पॉट्स दिखाने के लिए पूरे दिन के 1000 रुपए दिए। और सबसे पहले हम पहुंच गए संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण, बलराम जी और सुदामा जी ने शिक्षा ली थी। कहा जाता है श्री कृष्ण ने यहाँ पर 64 दिनों में 64 विद्याएं मास्टर कर ली थी। ये सिर्फ एक आश्रम नहीं, ये भारत की गुरु शिष्य परंपरा का एक जीता जागता सबूत है। ये जगह लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है। ये वही गुरुकुल है जहाँ संदीपनी मुनि ने प्रभु श्री कृष्ण को, बलराम जी को और सुदामा जी को शिक्षा दी थी। कहा जाता है कि शिवलिंग कुछ 6000 साल पुराना है और ये स्वयंभू है यहाँ पर। और ये है गोमती कुंड। कहा जाता है अपने गुरुजी के कहने पर कृष्ण जी ने सारे तीर्थों का जल यही प्रकट किया था। इस कुंड का जल सभी तीर्थों के समान पवित्र है। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने सिर्फ शस्त्र नहीं बल्कि अस्त्र, धर्म, राजनीति, वेद, उपनिषद सब सीखा। तो भाई विष्णु भगवान ने कृष्ण के रूप में यहाँ पर कम से कम 14 विद्याएं तो सीखी, 4 वेद और बाकी 10 और विद्याएं। उसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पर तो बहुत सारी कलाएं भी उन्होंने सीखी, और ये 40 से भी ज्यादा इनफैक्ट। और सारी मतलब देख के याद रखना ही मुश्किल है, तो उन्होंने इतना कुछ सीखा वो अपने अपने बड़ी बात है। बिकॉज ऑब्वियसली वो तो भगवान है, तो उन्हें सब पता ही है, बट एक मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म लिया है, तो ये उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है कि अगर आप जीवन ले रहे हो और तो फिर ये आपका फर्ज है कि आप बेसिक सारी कलाएं सीखो, जीवन कैसे जिया जाता है ये सीखो। तो ये उन्होंने हमको बहुत अच्छी तरीके से बताया यहाँ पर, और ये बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही शांत जगह है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर आना चाहिए आपको, बहुत मजा आएगा आपको। ये एक बहुत ही पावरफुल जगह है। रोज यहाँ 5000 से 10,000 लोग आते हैं। स्टूडेंट्स, स्पिरिचुअल सीकर्स और कृष्ण भक्त यहाँ जरूर आते हैं। यहाँ खड़े होकर एक अलग ही शांति मिलती है, जैसे नॉलेज और डिवोशन दोनों एक साथ फ्लो कर रहे हो। संदीपनी आश्रम से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर और शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है मंगलनाथ मंदिर। कहा जाता है कि मंगल ग्रह का जन्म इसी स्थान पर हुआ था, और ये मंदिर लगभग 1000 से 2000 साल पुराना माना जाता है। जय मंगलनाथ। ये स्थान है पूरा विश्व का एकमात्र स्थान है। नवग्रह में मंगल ग्रह का स्थान माना जाता है। यहाँ पर शिव रूप में मंगल ग्रह विराजमान है। ऋण से मुक्ति, धन की प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, विवाह विलंब, कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है उसके लिए, इन सभी कार्यों के लिए मंगल ग्रह का यहाँ पर पूजा किया जाता है।
काल भैरव मंदिर के ठीक बाजू में है विक्रांत भैरव मंदिर। यह मंदिर स्थित है एक शमशान के अंदर। ये जगह जुड़ी है तंत्र, अघोर और साधना से। जय श्री महाकाल, ओम काली आदेश। ये विक्रांत भैरव के मंदिर पर यजमानों की सुख समृद्धि के लिए, व्यापार, बिजनेस, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, सर्व बाधा के लिए हवन पूजन किया जाता है। शमशान में स्थित होने के कारण ये जगह थोड़ी हाई एनर्जी और इंटेंस है, इसलिए ये सेंसिटिव लोगों को थोड़ी हैवी फील हो सकती है। तो अगर आप अंदर नहीं जाना चाहते तो आप बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं। काल भैरव मंदिर के पास स्थित है गढ़कालिका माता का मंदिर। कहा जाता है कि ये 52 शक्तिपीठों में से एक है। यही गिरा था माता सती का ऊपर का होठ। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास जी ने इसी स्थान पर मां काली की तपस्या की थी और मां ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य ज्ञान और कविता शक्ति दी। रोज यहाँ लगभग 15,000 से 20,000 लोग आते हैं। यहाँ आके एक अलग ही शक्ति फील होती है, जैसे मां खुद यहाँ प्रेजेंट हो। गढ़कालिका मंदिर के ठीक बाजू में है ये स्थिरमान गणेश मंदिर। कहा जाता है कि ये स्वयंभू है और ये काफी सालों पुराना भी है। जो भी यह सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी टेंशन, प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली सॉल्व होती है और ये मंदिर काफी मान्यता रखता है यहाँ पर। तो जो भी यहाँ आता है वो इस मंदिर में दर्शन करने जरूर आता है। उज्जैन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है हरसिद्धि माता मंदिर। ये 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ गिरा था माता का एक एल्बो यानी कि कोहनी। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य जो थे वो माता के बहुत बड़े भक्त थे। कथा के अनुसार उन्होंने माता को प्रसन्न करने के लिए अपने शीश को 11 बार चढ़ाया। ये जगह महाकालेश्वर और काल भैरव मंदिर के साथ में एक अलग ही पावरफुल ट्रायंगल ऑफ एनर्जी बनाती है। यहाँ पर रोज हजारों लोग आते हैं और नवरात्रि के समय तो ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है। पूरा दिन घूमने के बाद भी ना थकान का एहसास था और ना ही नींद की जरूरत। बस एक ही चीज थी दिमाग में कि महादेव के दर्शन करने हैं, उनकी भस्म आरती में जाना है। रात के 1:30 बजे से 3 घंटे लाइन में लगने के बाद सुबह 4:30 बजे जाके मुझे महादेव के दर्शन हुए। गाइस, ये कोई नॉर्मल आरती नहीं होती। ये दुनिया की इकलौती ऐसी आरती है जहां महादेव को शमशान की भस्म से सजाया जाता था। हालांकि अभी के रूल्स के हिसाब से तो ये बदल चुका है, बट उसका अस्तित्व, उसका महत्व आज भी उतना ही है। आरती शुरू हुई, मंत्र गूंज रहे थे, डमरू की आवाज आ रही थी, घंटी की वाइब्रेशंस साफ महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे महादेव स्वयं सामने विराजे हो। अपना कैलाश छोड़कर अपनी पूजा करवाने महादेव यहाँ स्वयं आए हो।
जब मैं महादेव के सामने पहुंचा तब मेरे मन में 100 सवाल थे। मेरा दिल भर आया था और मेरी आंखों में आंसू थे। पर जब आरती खत्म हुई तब पता नहीं क्यों अचानक से दिल हल्का हो गया। एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो मैं हूं ना। कहते हैं कि जब सब आपके कंट्रोल के बाहर जा रहा हो और आपका काल आपके कंट्रोल में ना हो, तब स्वयं महाकाल को अपने जीवन की डोर दे दो। अगर आपको उज्जैन की ये जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में।